हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं संजय सर, मैथमेटिक्स पॉइंट दुर्लभपुर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के बीच लाए हैं वर्ग 9th का नवम का परिमेयकरण बताना है। हरों का परिमेयकरण कैसे होता है आज वो बताना है। बहुत से बच्चे हरों का परिमेयकरण नहीं जानते हैं। रूट वाली जो गुणनफल है, गुणनखंड है, वो नहीं जानते हैं। तो आज वही टॉपिक लेकर आज आए हैं कि आज हरों का परिमेयकरण कैसे किया जाता है, रूट वाली गुना कैसे होता है, वो आज बताएंगे हम। सबसे पहले देख लेते हैं, जान लेते हैं कि रूट वाली जो संख्या है, जैसे बहुत से बच्चे ये नहीं जानते हैं कि √2 और √2 कितना होता है, √3 और √3 कितना होता है, √3 गुने √2 कितना होता है, √2 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 2√3 का स्क्वायर कितना होता है, 3√2 का स्क्वायर कितना होता है, √2 का क्यूब कितना होता है, √3 का क्यूब कितना होता है, यह नहीं जान पाते हैं। तो सबसे पहले आज यही जानकारी हम आप लोगों को दे रहे हैं, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे इस गुणनफल को नहीं जानते हैं, इसको तोड़ना नहीं जानते हैं, हल करना नहीं जानते हैं, वैसे बच्चों से हरों का परिमेयकरण होना बहुत ही मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। इसलिए वो जानने के लिए सबसे पहले मुख्य जो ये गुणनफल है उसको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले ये सीखेंगे, हम प्रतिदिन नए नए टॉपिक लेकर आते हैं जो मौखिक बताते हैं। तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले मौखिक जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना मौखिक के आप मैथमेटिक्स नहीं बना सकते हैं। हर मैथमेटिक्स में मौखिक होना ज़रूरी है, मौखिक जाना ज़रूरी है। जब तक मौखिक क्लियर नहीं होगा, उसका आधार, उसका बेस ही जब तक नहीं समझ पाएंगे आप, तब तक आप किसी भी मैथ को टच नहीं कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि यह गुणनफल कैसे होता है। बच्चे बोल देते हैं √2 गुने √2 4 बोलते हैं। 4, सिर्फ 4, 4 नहीं, √4 होगा लेकिन रूट में होगा। ये भी देखिए, √3 और √3 और √9 होगा, ठीक है। √3 और √2 √6 होगा। √2 का स्क्वायर, मान लीजिए कि यहाँ √2 गुने √2 था तो 4 होगा। तो यहाँ भी तो √2 का स्क्वायर है, तो इसको डबल तो करना ही होगा ना। पावर 2 है तो 2 बार, तो इसका भी 4 हुआ। जैसे यहाँ था, यहाँ भी √3 का स्क्वायर है, यहाँ भी √3 गुने √3 2 है, यहाँ भी 2 कह रहा है, बोल रहा है कि √3 गुने √3 2 बार लिखिए। यहाँ कहता है कि 2 बार लिखिए, तो 2 बार लिखें तब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ रूट दिए थे, यहाँ भी रूट देंगे, यहाँ रूट दिए थे, यहाँ भी तो रूट देना होगा। लेकिन यह जो है आपका √4 अगर लिखते हैं यहाँ छोड़ देते हैं तो आंसर तो आपका ट्रू नहीं करेगा, मिलेगा ही नहीं। गुणनफल ठीक है, कोई इसको गलत नहीं कहेगा, √4 होगा, लेकिन टूटेगा भी तो। 4 का वर्गमूल आप लोगों को पता है, शायद वर्गमूल आप लोग जानते होंगे। जो वर्गमूल जानते होंगे जो बच्चे, वो तो बना देंगे। तो वर्गमूल जानना जरूरी है। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 6 का वर्गमूल जो है होता तो है लेकिन पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। इसके लिए इसका आंसर इतना ही रह जाएगा। इसका भी 2, इसका 3, इसका तोड़ लीजिए। जैसे ऊपर तोड़ते हैं इसको तोड़ डबल कर दीजिए ना, 2√3 गुना 2√3, तो 2 में 2 से गुना तो 4, और √3 में √3 से गुना तो कितना हो जाएगा 9। तो 4 गुने 9 का वर्गमूल 3, तो मिला कितना हो गया 12। तो यहाँ हो जाएगा 12। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4√9 बराबर 4 गुने 3 बराबर 12। गुना कहाँ से आ गया, इंटू छुपा हुआ है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक ऐसा लिखना उचित नहीं माना जाता है। ऐसा अगर आप लिखते हैं तो आप समय को ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ज़्यादा समय ले रहे हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि ऐसी वाली संख्या में हम डायरेक्ट 2 लिखते हैं। 2 लिखें डायरेक्ट, जान जाएंगे कि √2 गुने √2 सीधे 2 होता है, √3 गुने √3 बराबर सीधे 3 होता है। ये जानना आपको बहुत जरूरी है। बच्चे यही सब नहीं समझ पाते हैं कि 3 कैसे आया,
रूट थ्री में रूट थ्री से गुना तो 3 कैसे हुआ, रूट 2 में रूट 2 से गुना तो 2 कैसे हुआ, रूट 3 में रूट 2 से गुना तो रूट 6 हो गया। यहाँ क्यों नहीं 4 होगा? बच्चा ये सवाल करता है कि रूट 2 गुना रूट 2 गुना होगा तो 4 क्यों नहीं होगा? 4 होगा, रूट में होगा और फिर उसको तोड़ना पड़ेगा, तो वो समय लगेगा उसमें, है। तो इससे आपका जो है दिमाग बाउंस हो जाएगा, समय ज़्यादा लेगा, पन्ना ज़्यादा लगेगा, उसमें इंक लगेगा। इसलिए इसको मेन टॉपिक पर आइए ना कि रूट 2 गुना रूट 2 आप सीधे जानिए कि यह सीधे 2 हो जाता है, क्योंकि दोनों में रूट लगा हुआ है और एक ही जाति का अंक है, एक ही जाति का अंक है, इसलिए रूट 3 गुना और सीधे 3। यहाँ है कि अलग अलग जाति का अंक भी है, रूट तो दोनों पर है लेकिन अंक अलग है, इसलिए गुना होगा तो रूट में ही रहेगा, क्योंकि इसका वर्ग टूटेगा ना। यहाँ भी देखिए रूट 2 का स्क्वायर हमने 4 जो लिखा, सीधे आप 2 लिखिए या 2, यहाँ भी सीधे 3 लिखिए, यहाँ भी वही आप काम कीजिए। रूट 2 का स्क्वायर तो जानते हैं कि 4 होता है, और रूट 3 का स्क्वायर जैसे यहाँ स्क्वायर 3 था तो यहाँ 3 बिठा दीजिए तो हो गया 12। ठीक है, ओके। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर तो कोई भी कहेगा कि 3 का स्क्वायर 9 होता है। और ब्रैकेट के अंदर में चाहे 2 किलोमीटर का अंक का है ना हो, हैं, ब्रैकेट के अंदर में हो तो ऊपर का जो पावर होता है वो सब पर टूटता है। तो 3 रूट 2 है, 3 रूट 2 है तो सब पर ना स्क्वायर है। स्क्वायर देने का मतलब कि इसके अंदर में जितने भी हैं सब पर स्क्वायर आएगा, तो इसका स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर जो होगा यहाँ देख लीजिए क्या है 2, तो 2 लिखेंगे तो 9 दूना 18। इस तरीके से अंक आप बैठाएंगे तो आपका ये मैथमेटिक्स हल हो पाएगा और आसानी से और बहुत ही कम समय में। रूट 2 का क्यूब, अब क्यूब की बात आता है, यहाँ ध्यान दीजिए, तो मिटा देते हैं। क्यू की बात आता है, क्यू का मतलब क्या हुआ, इसको 3 बार, कैसे यहाँ पावर था स्क्वायर 2 तो 2 बार लिखते थे, 3 है तो 3 बार लिखिए। आप अपने बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। रूट 2 में रूट 2 से गुना होगा, तो यहाँ बताए थे कि सिर्फ आपने क्या लिखा था 2, यहाँ लिखा हुआ है 2। स्क्वायर कीजिए या अलग अलग कीजिए, स्क्वायर करने पर भी 2 या इसको अलग अलग करेंगे तो ऐसे में 2 रूट 2 में 2 लिखेंगे तो 2 होगा। तो फिर यहाँ ये बच जाता है, ये तो गुणनफल हो गया, रूट 2 बच गया, तो आप इसका आंसर लिखते हैं 2 रूट 2, क्योंकि यह इसके साथ गुना होगा ही नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 2 रूट 2। उसी प्रकार यहाँ रूट 3 बराबर इसका हो जाएगा एगो 3 इसका रूट 3, तो 3 रूट 3, क्योंकि आपको पता है कि 2 में अगर रूट 3 से गुना होगा तो गुना ना होगा, रूट 3 2 रूट 3 वही उतर जाएगा। 3 में अगर रूट 3 से गुना कीजिए तो ये भी 3 रूट 3 उतर जाएगा। तो ये सभी आपको ऐसा समझना होगा, तब आप इसका परिमीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम परिमीकरण की तरफ चलते हैं। ये रहने देते हैं, ये आपको काम आएगा, आगे हम बताते हैं इसमें से हरों का परिमीकरण। तो सबसे पहले 1 नंबर है, 1 नंबर सवाल है आपका 1/√3, इसका परिमीकरण करेंगे। हरों का परिमीकरण, हर का मतलब क्या होता है, नीचे वाला। हर संख्या का जो है सबसे नीचे वाली जो है हर है, ये हर है, ये हर है, ये हर है, √3 + 1 हर है, 5 - √11 हर है। तो हर का परिमेयकरण करना, परि का मतलब क्या होता है, परिमेय माने चारों तरफ, परिमेयकरण का मतलब, परिमेय मतलब कि चारों तरफ, तो इसमें चारों तरफ का मतलब ऊपर और नीचे दोनों में इसको गुणनफल करना होगा, परिमेयकरण, परिमेय करना है। तो √3 का ये हर है तो इसका परिमेय ऊपर नीचे से करते हैं, गुना करेंगे तो 1 में √3 से √3 हो जाएगा, एक छुप जाएगा, यहाँ लिख भी सकते हैं या अभी नहीं भी लिख सकते हैं, एक तो छुपा अंक होता है। और √3 से गुना करते कितना होगा, तो आप देख लीजिए कितना होता है 3, यहाँ पर 3 बैठा दीजिए, आपका ये आंसर हो गया, कोई लफड़ा नहीं। दूसरा सवाल ये तो आप बना लीजिएगा, ये देख लीजिए तीसरा नंबर, तीसरा सवाल 1 से दूसरा बन जाएगा, जैसे ही वैसा ही तीसरा बताते हैं तो चौथा बन जाएगा। 11/√3 + 1 है, तो इसमें क्या करेंगे आप, इसका परिमेय करेंगे, हर का परिमेयकरण, √3 प्लस में है तो माइनस में, तो क्या करेंगे 11/√3 - 1 में, ये देखिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, और इसको ए मान लेते हैं तो इसको बी, तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो a² - b² का मतलब क्या हुआ, a² का मतलब √3 को √3 से गुना करेंगे तो एगो 3, आपको पता है कि √3 से √3 में गुना होगा तो एगो 3, आई 1 से E1 में गुना होगा तो सीधे 1 होगा, घटाव 1, घटाव होगा। जब प्लस माइनस होता है तो माइनस माने घटाव, घटाव के चिन्ह हमेशा आएगा, जितना भी परिमीकरण है सबके नीचे माइनस आएगा ही आएगा।
तो गुना करते हैं 11 में √3 से, तो 11√3 ब्रैकेट तोड़ना है ना, और फिर 11 से 1 में तो 11, अब बट्टा में 3 में से 1 गया तो 2। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद हम करते हैं कि आप लोगों को समझ में आता ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1 से ये दूसरा बन जाएगा, तीसरा से चौथा बन जाएगा, 5वां से छठा और 7वां सब बन जाएगा। तो 5वां बताते हैं। 5वां वाला यहाँ पे है √3 - 1 बटा में √3 + 1। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण करते हैं। √3 - एक बात आपको नहीं बताया कि जब प्लस में रहेगा तो परिमेयकरण करने के लिए हम चिन्ह बदल देते हैं माइनस में। यहाँ भी प्लस में था तो यहाँ भी हम माइनस में कर रहे हैं। वही अंक रहेगा, चिन्ह बदल जाता है। माइनस में रहेगा तो प्लस में, ऊपर नीचे, अगर प्लस में रहेगा तो ऊपर नीचे माइनस में। तो क्या करते हैं, ऊपर वाला को ऊपरी वाला से गुना करेंगे तो √3 - 1, दोनों तो एक के जैसा है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे ना, दोनों तो एक जैसा है तो स्क्वायर चढ़ाएंगे। नीचे वाला अलग अलग, जैसे यहाँ अलग अलग था तो सेम टू सेम, √3 से √3 में 1 3 घटाओ, 1 में 1 से तो 1। ऊपर वाला जो है आपका ये -b के होल स्क्वायर ग्रुप में है, ये -b के होल स्क्वायर ग्रुप में है। तब यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला में, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b का स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर को बैठा देते हैं। a स्क्वायर a के मान √3 है तो √3 का स्क्वायर -2 गुने a के मान √3, b के मान 1 + 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। अच्छा, नीचे 3 में से गया 2 हो जाता है। फिर आगे बढ़ाते हैं, √3 का स्क्वायर 1 3, ये 2 1 कम 2, 2 से 1 में गुना तो 2 हो गया, √3 के √3 प्लस 1 के स्क्वायर 1, यहाँ घटाव का चिन्ह होगा, और नीचे 2 है। फिर क्या करेंगे, 3 है 1 तो जुड़ा जाएगा ना, जाती है, घटाओ 2√2, 2√3 बटा में 2। अब आपको यहाँ ये देखना है कि यह बटा के ऊपर जो जितना भी अंक है उसके नीचे के अंक से उसको हम भाग लगा सकते हैं, क्योंकि वह एक छत के नीचे है। एक ही छत के नीचे कोई अंक हो तो नीचे वाला अंक से हम ऊपर वाले को कितना भी बड़ा अंक हो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं। 2 से आप 4 भी काट सकते हैं, यही 2 से 2 भी काट सकते हैं। माने एक छत के नीचे कोई अंक हो तो नीचे वाले अंक से हम ऊपर वाले को किसी को भी काट सकते हैं। 2 से ये काट दीजिए, 1 2 बार, 2 से ये 2 काट दीजिए 1 बार, तो क्या बच गया इधर, 2 घटाव 1 भी लिख सकते हैं, ऐसा ही हो गया। 9 भी लिख सकते हैं, मिटा ये छुपा हुआ रहता है, उसको एक प्रकट कर भी सकते हैं, एक को प्रकट न भी कर सकते हैं। आंसर आपका ये हो गया। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हिसाब बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि हमारे चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट दुर्लभपुर को आप लोग सब्सक्राइब करें और विस्तार करें, और अपने रिश्तेदारों दोस्तों को बताएं, और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।